जय हिंद दोस्तों, मैं कृष्णा एजुकेशन फील्ड चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है कक्षा 6। एक नई इकाई है हमारी, इकाई सांख्यिकी। इसमें पहला हमारा अभ्यास है, अभ्यास 4A। आइए इसमें देखते हैं क्या दिया हमारा। पहला कि किसी मोहल्ले में 10 परिवार के सदस्यों की संख्या निम्नवत ज्ञात की गई है। किसी मोहल्ले मतलब कि किसी जगह पर मोहल्ले में 10 परिवारों की संख्या, 10 परिवारों में सदस्यों की संख्या कैसी है? 6 है, 8 है, 3 है, 2, 4, 5, 9, 7, 3, 6। ये हमारे मतलब सदस्यों की संख्या 10 परिवारों की। तो इसको क्या कह रहा है कि आंकड़ों को आरोही क्रम में लिखिए, आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आरोही क्रम मतलब कि बढ़ते हुए क्रम में, मतलब कि 1, 2, 3, 4 इस तरह से आरोही। तो हम क्या करेंगे कि आरोही क्रम में लिखने पर, आरोही क्रम में लिखने पर क्या दिया हमारा आरोही क्रम में? आरोही मतलब सबसे पहले छोटी संख्या। तो यहाँ पे क्या है? 2 के बाद 3, 1 है, 1 नहीं है, मतलब 2 से लिखेंगे। यहाँ पे हमारा 2 आएगा, ठीक है। 2 के बाद हमारा 3 आता है, 1 3 ये हो गया, 1 ये हो गया, 1 3 ये है, तो इसको भी लिखेंगे 3 के बाद हमारा 4 आएगा, 1 4, बस 1 ही 4 है इसमें। उसके बाद फिर 5 आएगा, 5 और 5 आ गया। फिर उसके बाद हमारा क्या आएगा? 6, 1 6 और 2 6, तो 1 6 2 6 आएगा, ठीक है। उसके बाद हमारा 7 आएगा, 1 7 आया है, 1 7 आएगा। उसके बाद हमारा 8 आएगा, ठीक है। उसके बाद हमारा 9 आ जाएगा। देखिए यहाँ पे 10 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये हमारा आरोही क्रम में हो गया। उसके बाद दूसरी सवाल हमसे क्या कह रहा है कि निम्नलिखित आंकड़ों को आरोही क्रम में लिखिए, मतलब बढ़ते हुए क्रम में लिखिए। तो ये हमारा दिया है, आइए इसको लिखते हैं। हमारा ये संख्या दी गई है, तो इसको किस में लिखना है? आरोही क्रम में। तो आरोही क्रम में लिखने पर, आरोही क्रम में लिखने पर, ठीक है। तो सबसे पहले छोटी संख्या हमारी क्या है? 2 है, 2 से छोटी संख्या 1 है हमारी, 1 नहीं है, तो सबसे पहले हम 2 लिखेंगे। 2 के बाद 3 आता है, 3 कहीं है इसमें, 3 नहीं है। उसके बाद 4 आएगा, 4 हो गया। उसके बाद 5 भी नहीं दिया है, तो हमारा 5 के बाद 6 आता है, 6 लिखेंगे। 7 दिया, 6 के बाद 7, फिर 8 लिखेंगे। फिर उसके बाद फिर यहाँ 9 दिया, तो 9 लिखेंगे। उसके बाद 10 11 नहीं दिया है, क्या नहीं दिया, उसके बाद 12 लिखेंगे। 12 के बाद जो है, 12 के बाद 12 से बड़ी संख्या हमारी 22 है, तो 22 लिखेंगे। उसके बाद हम 23 लिखेंगे। उसके बाद हमारा 24 आएगा, 25 लिखेंगे। अब 25 के बाद हमारा जो है 29 आएगा, 29 लिखेंगे। 29 के बाद हमारा 29 हो गया, 32 आएगा। 32 के बाद हमारा जो है 37 आएगा। 37 के बाद हमारा 42 आएगा। 42 के बाद हमारा 44 आएगा, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो ये हमारा संख्या हो गया। उसके बाद आए देखते हैं तीसरी नंबर सवाल हमारी क्या है कि किसी कक्षा में 10 बालिकाओं के प्राप्तांकों का प्रतिशत निम्नवत है। मतलब पेपर हुआ तो उसमें 10 बालिकाओं का प्रतिशत 67% ऐसे दिया है। तो यहाँ पे हमारा दिया है कि जो आंकड़े हमारे दिए गए उसको अवरोही क्रम में लिखना है। किस में लिखना है? अवरोही क्रम मतलब होता है कि घटते हुए क्रम, इस साइड हमारा जाएगा, ठीक है। मतलब कि जैसे 4 फिर 3 फिर 2 फिर 1, मतलब कम, हमें संख्या कम होते सबसे बड़ी संख्या से सबसे छोटी संख्या तक जानी है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे अवरोही क्रम में लिखने पर, अवरोही क्रम में लिखने पर, ठीक है। तो सबसे बड़ी संख्या हमारी क्या है? 74। उसके बाद 75 आ गया,
सबसे बड़ी संख्या हमारी 75 है, सबसे पहले हम 75 लिखेंगे, उसके बाद हम 74 लिखेंगे, 74 के बाद हमारा 73 नहीं है, 73 ये है, इसके बाद 73 लिखेंगे, उसके बाद हम 67 को लिखेंगे, ठीक है। 67 के बाद हम 62 लिखेंगे, फिर 61 लिखेंगे, तो 62 हो गया, फिर 61 लिख लीजिए। उसके बाद 61 के बाद हमारा आएगा 57, उसके बाद फिर 57 के बाद फिर 55 आएगा, यहाँ पे 57 लिखा, फिर यहाँ पे लिखेंगे 55, उसके बाद हमारा आएगा 42 है, और कितना बच्चा है हमारा 33, तो इस पहले 42 आएगा, इसके बाद फिर हमारा 33 आएगा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 42, उसके बाद फिर 33, ठीक है। ये हमारा हो गया अवरोही क्रम में लिखने पर। आइए देखते हैं चौथे नंबर सवाल हमारा क्या दिया गया है कि एक ग्राम सभा में मनरेगा योजना अंतर्गत 20 व्यक्तियों द्वारा एक माह में किए गए कार्यों के दिन की संख्या प्रति व्यक्ति निम्नवत है। इन आंकड़ों को अवरोही क्रम में लिखकर ज्ञात कीजिए कि कितने व्यक्तियों ने 10 दिन से कम काम किया है। अवरोही क्रम मतलब घटते हुए क्रम में लिखना है, ठीक है। तो आइए इसको लिखते हैं। तो हमने ये लिख लिया, तो इसको क्या करना है, हमें अवरोही क्रम लिखना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे अवरोही क्रम में लिखने पर। अवरोही क्रम में हमने लिखा, तो सबसे पहले हम बड़ी संख्या लिखेंगे। सबसे बड़ी संख्या हमारी यहाँ पे कितनी है, 24, 25 से बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या 25 है। 25 कितनी बार है, सिर्फ एक बार है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 25। उसके बाद हमारी उससे छोटी संख्या 24 है। कितनी बार है 24, एक ही बार दिया है, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे 24। 24 से छोटी संख्या 21 है, 21 दिया था, हम 21 लिखेंगे। 21 से छोटी संख्या 19 लिखेंगे, ठीक है। 19 के बाद हमारा जो है 17 आएगा। 17 के बाद हमारा 16 आएगा। 2 16 है, तो 2 बार 16 लिखेंगे यहाँ पर, 1 16 2 16, ठीक है। उसके बाद हमारे यहाँ पे 15 दिया है, 1 15 है, इसको लिखेंगे। सिर्फ एक ही 15 दिया है, यहाँ पे 15 लिखेंगे। उसके बाद हमारा जो है आएगा 15 के बाद हमारा आएगा 12 यहाँ पे, तो हम 12 लिखेंगे, ठीक है। एक 12 दिया है, 2 और 3 12 दिया है, एक 12 लिख लीजिए, 2 12 है, 3 12 है, ठीक है। 12 के बाद हमारा आएगा 11, 1 11 1 1 2 11, ठीक है। और यहाँ पे लिखेंगे 11, 11। उसके बाद 11 के बाद हमारा क्या आएगा, 10 नहीं दिया, 9 दिया है, तो 1 9 है, 1 1 2 9 है, हम यहाँ पे लिखेंगे 9 9, मतलब 2 9 अलग अलग। उसके बाद हमारा 9 के बाद यहाँ पे 8 दिया है, फिर यहाँ पे 8 और यहाँ पे 3 बार 8 दिया है हमारा, 8 8 8। उसके बाद हमारा कितना दिया है, 7 और 3 दिया है। तो ये जो संख्या बची है 7 और 3, 7 और 3, ठीक है। तो अब इसमें क्या पूछा है कि ज्ञात कीजिए कि कितने व्यक्तियों ने 10 दिन से कम काम किया है। तो 10 दिन से कम कितना है, 1 2 3 4 5 6 7। जब हम यहाँ पे लिखेंगे 7 व्यक्तियों ने 10 दिन से कम काम किया है, ठीक है। 7 व्यक्तियों ने